नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसका व्यवहारिक पहलू भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रश्न पत्र में आने के लिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आज उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक सामान्य ढंग से। प्रश्न है, यदि थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर अभिलिखित करने से इनकार कर देता है। कहने का अर्थ है कि आपके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध हुआ हो, क्योंकि संज्ञेय अपराध के विरुद्ध ही आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। इनकार कर देता है तो व्यथित व्यक्ति को क्या विकल्प उपलब्ध हैं। यानी कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में, दंड विधियों में यदि हमारे खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध होता है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं कि उस पर शिकायत दर्ज हो जाए और अग्रिम कार्यवाही की जाए ताकि हमको न्याय मिल सके। ठीक है, तो जब भी किसी भी उत्तर इसका क्या रहेगा, बहुत सिंपल सा उत्तर है। कोई पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, जो भी विक्टिम है, कैसे अपराध से? संज्ञेय अपराध से पीड़ित है। ठीक है, कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है? तो संज्ञेय अपराधों के बारे में आप जानते हैं, जिसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होता है, वही अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं। और कौन से हैं कौन से नहीं, इसके लिए हम फर्स्ट शेड्यूल देख सकते हैं सीआरपीसी का। संज्ञेय है, ठीक है, कि असंज्ञेय मामला है। तो कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध होता है, तो इस संज्ञेय अपराध के विरुद्ध इसके पास शिकायत दर्ज करने की, यानी कि इसकी शिकायत, ठीक, इस शिकायत को क्या कहा जाता है? संज्ञेय अपराध की शिकायत को क्या कहते हैं? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कहा जाता है। यानी संज्ञेय अपराध की शिकायत जब पुलिस अधिकारी को की जाए, ठीक है, फर्स्ट जो आपका पब्लिक सर्वेंट है, इससे बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसकी शिकायत लेने के लिए वो कौन है? पुलिस अधिकारी है। तो उसके लिए हम कौन कौन सी इस शिकायत के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, और ना सुनवाई हो तो हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम एफआईआर दर्ज कराने पहुंचेंगे 154 के फर्स्ट क्लाज में। ठीक है, पुलिस अधिकारी को सूचना देंगे। ठीक, लेकिन यदि यह पुलिस अधिकारी इनकार कर देता है, इसने इनकार कर दिया कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे, जो भी कारण दे, कुछ भी कारण दे कि हम नहीं लिखेंगे, तब क्या होगा? तो इसी धारा 154 यानी इनकार होने के बाद, ठीक है, फिर कौन सी प्रक्रिया हमको अपनानी होगी, क्या हमको मिलेगा इसी धारा में? ठीक, एफआईआर पुलिस अधिकारी के एक और कैटेगरी है, हायर अथॉरिटी है। हम एफआईआर का, यानी कि जो हमें कहना है वो लिख करके, जो हमें कहना है वो लिख करके हम क्या करेंगे? एक सारांश लिखेंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का एक सारांश लिखेंगे। ठीक है, और इस सारांश को डाक द्वारा, यानी कि मेल किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वो पुलिस अधीक्षक को किया जाएगा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को किया जाएगा। ठीक है, अधीक्षक को, यानी कि एफआईआर पहली अगर पुलिस अधिकारी ने नहीं लिखी तो हम धारा, यहां भी 154 ही है, 154(3) के तहत डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज देंगे।
ठीक, अब पता चला कि इन्होंने भी इनकार कर दिया, कार्यवाही नहीं, पुलिस अधीक्षक ने भी इनकार कर दिया, कार्यवाही नहीं। अब हम क्या करें? ठीक है, पुलिस ने तो मुंह मोड़ लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अब हम एक नई धारा का उपयोग करेंगे। ठीक है, धारा 156(3) 156(3). ठीक है, 156(3) के तहत हम क्या करेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। 156(3) में हम कहाँ जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। किस लिए जाएंगे? इनको क्या अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे? हमारी FIR दर्ज कराई जाए। ठीक है, हमारी FIR दर्ज कराई जाए। ठीक, तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये पुलिस को आदेश कर सकते हैं 156(3) के तहत कि भाई इनकी FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो, दर्ज करो, अन्वेषण करो और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। तो हम 156(3) का विकल्प हमारे पास होता है कि हम संबंधित मजिस्ट्रेट के पास अपनी प्रार्थना पत्र दे देंगे। ठीक है, प्रार्थना पत्र दे देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे कि साहब हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है, ये हमारा मामला है, संज्ञेय अपराध हुआ है हमारे विरुद्ध, कृपया आप आदेशित करें कि हमारी FIR दर्ज करके उचित कार्यवाही की जाए। तो 156(3) का विकल्प उपलब्ध है। चलिए, यह विकल्प तो आपके पास उपलब्ध है ही है। ठीक, लेकिन ठीक है, एक और विकल्प भी उपलब्ध है। ये तो FIR दर्ज कराने के लिए विकल्प उपलब्ध है, लेकिन यहाँ जो व्यथित व्यक्ति है, ये जो व्यथित व्यक्ति है, क्या इसके पास इतना ही विकल्प है कि किसी माध्यम से FIR दर्ज हो जाए और हमारे मामले में अग्रेतर कार्यवाही हो? नहीं, इसके अलावा भी विकल्प दर्ज है आपके पास। वो है धारा 190 में। ठीक है, धारा 190 में आप के परिवाद पर संज्ञान लिया जा सकता है। यहां FIR नहीं दर्ज होती है, यहां परिवाद यानी कि कंप्लेंट, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। किसको? मजिस्ट्रेट को। आप अपनी बात को, आपके पास विकल्प उपलब्ध है कि 156(3) का उपयोग करते हुए FIR दर्ज करवा दें, या आपको पुलिस पे ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया है कि ये तो हीला हवाली कर ही रहे हैं, तो आप 190 के तहत कंप्लेन दर्ज कराइए, परिवाद दर्ज कराइए मजिस्ट्रेट के पास, फिर वो उचित कार्यवाही के लिए अग्रसरित हो जाएगा। ठीक है, अग्रसरित हो जाएगा। ठीक है, और धारा 200, ठीक है, धारा 200 का उपयोग करते हुए, आपका परीक्षण करते हुए देखेगा कि यह जेन्युइन है मामला या नहीं है, और आगे की कार्यवाही करना शुरू कर देगा। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब बात आई ये 190 और 200 को साथ साथ समझना है आपको कि कंप्लेंट पर संज्ञान 190 में लिया जाता है, और कंप्लेन करने वाले की जो परीक्षा होती है कंप्लेंट दर्ज करते समय प्राइमा फेसी, वो धारा 200 में होती है। चलिए, यहाँ भी खारिज हो गया आपका कंप्लेंट, परिवाद क्या हुआ? खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। अब क्या विकल्प समाप्त हो गए? अब क्या विकल्प समाप्त हो गए? अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ और भी है, कुछ और भी है। ठीक है, अभी भी आपके पास विकल्प हैं। ठीक, ये तो एक सामान्य प्राथमिक अधिकार है, प्राथमिक
अधिकार, ठीक है। प्रारंभिक तौर पर आपको ये अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अभी सीमा नहीं समाप्त हुई, मजिस्ट्रेट ने भी खारिज कर दिया। अब हम क्या करें, अन्याय तो हमारे साथ हुआ है। तब हम इस खारिजी का जो आदेश है, ये आदेश जो मिला है खारिज होने का, इसके विरुद्ध, ठीक है, हम पुनरीक्षण किसके पास, सेशन कोर्ट के पास, धारा 399 में चले जाएंगे। ठीक, यानी कि प्राथमिक अधिकारों के रूप में पुलिस ने नहीं सुना, पुलिस अधीक्षक ने नहीं सुना, मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कंप्लेंट भी नहीं सुना, तब हम जो खारिजी का आदेश है उसको लेकर के उसके रिवीजन के लिए हम जाएंगे, सेशन न्यायालय के समक्ष जाएंगे कि साहब हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, कृपया इस आदेश को पुनरीक्षित करिए और हमको न्याय दिलाने के लिए आप अग्रसर होइए। यानी कि पुनरीक्षण, रिवीजन का आपके पास विकल्प है। अब पता चला कि यहाँ पर भी नहीं कुछ हुआ, तो एक सीआरपीसी की स्पेशल व्यवस्था है, इनहेरेंट पावर है कोर्ट। कौन सी कोर्ट? हाई कोर्ट के पास। यानी कि लोअर कोर्ट्स में आपको किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं मिली, ना तो प्राथमिक रूप से रिलीफ मिली, ना ही रिवीजन में रिलीफ मिली। तब आपके पास एक और विकल्प, अंतिम विकल्प होता है, धारा 482, ठीक है, हाई कोर्ट। धारा 482 हाई कोर्ट, आप याचिका के माध्यम से जा सकते हैं कि साहब ये हमारे साथ हुआ है और हमको न्याय चाहिए। यहां पर हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, ठीक है, अंतर्निहित शक्ति है न्याय करने के लिए। यानी कि लिखित विधियों में बंधी हुई बातें नहीं हैं। इनहेरेंट पावर मतलब, अंतर्निहित शक्ति का मतलब है कि न्याय के हित के लिए कोई भी आवश्यक कदम हाईकोर्ट उठा सकता है, जो कि 482 में है। तो यहाँ यदि आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो 482 के तहत आप इनहेरेंट पावर हाईकोर्ट को यूज करते हुए एक याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट तक जा सकते हैं कि हुजूर इसमें न्याय किया जाए। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध होता है, एफआईआर लिखवाना, ठीक है, यानी कि प्राथमिक सूचना देना पुलिस को, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन ये सामान्य बात तब असामान्य बन जाती है यदि आपकी एफआईआर दर्ज पुलिस अधिकारी करने से इनकार कर देता है। यानी 154(1) में आप गए पुलिस ऑफिसर के पास, इनकार किया, तो 154(3) में आपने डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज दिया, उसने भी इनकार किया, तो 156(3) में आप मजिस्ट्रेट के पास गए कि साहब हमारी एफआईआर दर्ज कराई जाए, यहाँ भी आप नहीं हो पाए। दूसरा विकल्प आपके पास मजिस्ट्रेट के पास परिवाद दाखिल करने का है, 190 में संज्ञान लेगा, 200 में परीक्षण करेगा, यहाँ भी आदेश खारिज कर दिया गया, खारिजी का आदेश आ गया, तो आप हाई कोर्ट में धारा 482 के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को यूज करने के लिए कि ये हो रहे अन्याय को रोका जाए और हमको न्याय सुनिश्चित कराया जाए। इतने विकल्प कम से कम आपके पास उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अगर कुछ मामला नहीं बनता है तो मामले की परिस्थितियों और हर एक चीज को देखते हुए रिट्स की भी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि हमारे विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यह भी एक प्रकार का मूल अधिकार का हनन है। लेकिन वो यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता में हमें नहीं पढ़ना है। यानी कि जो भी अपराध हुआ है उसके विरुद्ध कार्यवाही को गतिमान बनाने के लिए इतने
आपके पास विकल्प उपलब्ध होते हैं। प्रश्न भी आएगा, सामान्य रूप से आपको जागरूकता के रूप में भी जानकारी चाहिए कि अगर कोई आपके समक्ष ऐसी बात उत्पन्न होती है तो हमारे पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। ठीक है, यदि FIR ना हो तो हमारे पास इतने विकल्प उपलब्ध हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके प्रश्न जो आते हैं एग्जामिनेशन में, उनसे भी संबंधित मटेरियल मिलेगा और सामान्य जागरूकता भी आपकी बढ़ेगी। यानी कि केवल ला के ही व्यक्ति नहीं, ला के अलावा भी कोई व्यक्ति हो तो वो चैनल को देखते रहें, उनकी जानकारी में इजाफा होगा, विधि की व्यवहारिक जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ काम लगता रहता है, किसी पर ज़्यादा आश्रित नहीं होना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको उचित सूचना उचित समय पर मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।